हेलो दोस्तों, मैं राशिद सर एक्सीलेंट कंपटीशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सब ब्लड के बारे में जानेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। कंपटीशन में ब्लड से क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों, और आज हम सब ब्लड के बारे में अच्छे से जानेंगे कि ब्लड होता क्या है, इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो आइए हम सब जानते हैं ब्लड के बारे में दोस्तों। ब्लड यानी रक्त। दोस्तों, पहले इसके हम सामान्य लक्षण जानेंगे। ब्लड के सामान्य लक्षण। दोस्तों, आप सब कलम और कापी जरूर लेकर बैठना और इसको लिख लेना। जो बताया जा रहा है दोस्तों, लिख लेना। और इसमें से कंपटीशन में क्वेश्चन हर बार आते हैं, पूछे जाते हैं। कोई एक आध क्वेश्चन जरूर आते हैं ब्लड से। ब्लड क्या होता है दोस्तों? यह एक तरल संयोगी ऊतक है। यह एक तरल संयोगी ऊतक है। तरल मतलब समझ रहे हैं, लिक्विड जैसे यहाँ, इसीलिए इसे तरल बोला जा रहा है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है और इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। और ये दोस्तों, मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा, उसके भाग के 7 से 10% होती है। 7 से 10% तक होती है। 7 से 10% मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा उसके भाग के 7 से 10% तक होती है। उसके बाद दोस्तों, पुरुष में यह 5 से 6 लीटर पाया जाता है। पुरुष में यह 5 से 6 लीटर तक पाया जाता है। पाया जाता है। और महिलाओं में पुरुषों की तुलना में पुरुष की तुलना में पुरुष की तुलना में 2 या 1 लीटर महिलाओं में कम पाया जाता है। 2 या 1 लीटर कम पाया जाता है। ये थे इसके सामान्य लक्षण दोस्तों। ब्लड के सामान्य लक्षण ही है। या क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। जैसे पीएच मान आपको याद ना हो तो एक ट्रिक है इसकी, हम बता दे रहे हैं। जैसे माँ बेटे में रक्त का संबंध होता है, माँ बेटे में ब्लड का संबंध होता है रक्त का, और माँ बेटे को चाहती है। चाहत से मतलब 74। देखो दिमाग में 74 आए, चाहती है तो 74, तो पीएच मान हो नहीं सकता, तो 7.4। जैसे चाहत से 74 बन गया और 74 में 7.4 आप लिख दीजिए बस। तो इसका पीएच मान 7.4 होता है किसका? ब्लड का, रक्त का। और मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा उसके भार के 7 से 10% होती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे मान लो कोई मनुष्य 100 किलो का है, 1 क्विंटल का है, तो उसका अगर 10% निकाला जाएगा तो क्या होगा? यानी 10 लीटर हो जाएगा ना। अगर 100 किलो का है, उसका 10% निकाला जाएगा तो 10 लीटर हो जाएगा। ऐसे तो पुरुष में यह 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, और महिलाओं में पुरुष की तुलना में 2 या 1 लीटर कम होते हैं। पुरुष से 2 या 1 लीटर ब्लड क्या होते हैं, महिलाओं में कम होते हैं।
सामान्य लक्षण आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम सब जानते हैं कि रक्त के कार्य क्या होते हैं। रक्त के कार्य, रक्त के कार्य, ब्लड के कार्य क्या होते हैं दोस्तों। यह CO2 और O2 का परिवहन करता है। CO2 और O2 का परिवहन करता है, यानी शरीर से क्या करता है, CO2 को शरीर के विभिन्न भागों से लाके फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन, ब्लड, ठीक है। और O2 को शरीर के फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, O2 को, ठीक है। तो यह CO2 और O2 का परिवहन करता है। और दूसरा जो है, यह पोषक तत्व का परिवहन करता है। पोषक तत्व, पोषक तत्व का परिवहन करता है। यह पोषक तत्व का भी परिवहन करता है। पोषक तत्व मतलब समझ रहे हैं, जो हम सब खाते हैं और उसी का क्या करता है, जैसे डाइजेस्ट होता है, उसके बाद ब्लड क्या करता है, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य शरीर के ब्लड कार्य करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो टेम्परेचर नहीं होता, इसको कंट्रोल कौन करता है, ब्लड ही करता है, ठीक है। टेम्परेचर का कंट्रोल, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर को कंट्रोल करना किसका कार्य है, ब्लड का कार्य है। तो ये थे ब्लड के कार्य। यह CO2 और O2 का परिवहन करता है और पोषक तत्वों का परिवहन करता है और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। बस ऐसे रख। रक्त, अब इसको जानते हैं। जैसे देखो, इसमें क्या होता है, रक्त में 55% जो होता है, 55%, 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। रक्त में 55% प्लाज्मा होता है, 55%। और 45% क्या होता है भैया, 45% जो है रक्त कोशिकाएं होती हैं। 45% रक्त कोशिकाएं होती हैं। 45% रक्त कोशिकाएं, 55% प्लाज्मा होता है और 45% रक्त कोशिकाएं होती हैं। और इसमें 55% प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो 90% जल पाया जाता है, 90% जल। और 10% क्या होता है, और 10% कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। यानी 90% क्या होता है, जल होता है और 10% कार्बनिक यानी अन्य पदार्थ होते हैं। अन्य पदार्थ 10%, ठीक है। और रक्त कोशिकाओं में क्या होता है, जैसे रक्त कोशिकाएं 3 भागों में बटी होती हैं, RBC के बाद WBC और प्लेटलेट, प्लेटलेट। रक्त कोशिकाएं 3 भागों में बटी होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट, ठीक है। जैसे रक्त में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, रक्त में प्लाज्मा कितने % पाया जाता है, तो आप जाने रहिएगा 55% प्लाज्मा पाया जाता है और 45% रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% अन्य पदार्थ होते हैं। रक्त कोशिकाओं को 3 भागों में बांटा गया, देखो RBC और WBC और प्लेटलेट। इसके बाद आप इसको उतार लीजिएगा, इसके आगे हम बता रहे हैं। जैसे
क्या होता है, प्रोथ्राम्बिन जो होता है, एक नोट करके लिख लीजिएगा, प्रोथ्राम्बिन नोट करके लिख लीजिएगा कि ये प्रोथ्राम्बिन क्या करता है, ब्लड को, रक्त को जमाने का कार्य करता है, रक्त को यानी रक्त का थक्का बनाता है। कौन, प्रोथ्राम्बिन रक्त का थक्का बनाता है। एक प्रकार का प्रोटीन है और ये क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है। और हिपैरिन जो होता है, हिपैरिन इसी का जस्ट उल्टा कार्य करता है। हिपैरिन क्या करता है, रक्त का थक्का बनने से रोकता है, रक्त का थक्का बनने से रोकता है। प्रोथ्राम्बिन रक्त का थक्का बनाता है और हिपैरिन क्या करता है, रक्त का थक्का बनने से रोकता है। इसके बाद हम सब ये पढ़ेंगे कि अब जैसे ये आरबीसी क्या होता है, आरबीसी, तो यहाँ लिख दे रहे हैं आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड। आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाएं, यही ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त। तो जैसे आरबीसी के बारे में हम सब जानते हैं कि आरबीसी क्या है, इसका साइंटिफिक नेम जो होता है, इसका साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम होता है इसका। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका वैज्ञानिक नाम बताइए। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एंट्रोसाइट, एंट्रोसाइटी, इंट्रोसाइट, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम होता है इंट्रोसाइट, इंट्रोसाइट, ठीक है। और यह क्या करता है, रक्त में 90% पाया जाता है। कौन, ऐसे पॉइंट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा। जैसे आरबीसी इसका रेड ब्लड सेल होता है, जैसे साइंटिफिक नेम पूछा जाता है एंथ्रोसाइट। और या क्या, इसको उतार लीजिएगा दोस्तों। आरबीसी क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है एंथ्रोसाइट। उसके बाद तीसरा पॉइंट होता है आरबीसी के बारे में। जैसे या रक्त में आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं, या रक्त में कितना पाई जाती हैं, या रक्त में 90% पाया जाता है, या रक्त में 90% पाया जाता है, ठीक भैया। या रक्त में 90% पाया जाता है। और जो है इसका लाइफ, इसकी लाइफ कितनी होती है, लाइफ मतलब जीवन काल, इसका जीवन काल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ठीक है। तो इसका जीवन काल होता है भैया 120 दिन, 120 दिन इसका जीवन काल होता है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, इसकी मृत्यु होती है प्लीहा में, इसकी मृत्यु होती है प्लीहा में। और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इसीलिए इसे बोला जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान, प्लीहा को। क्योंकि आरबीसी की मृत्यु जो होती है कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है। प्लीहा को बोला जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। और इसका अच्छा निर्माण कहाँ होता है, तो निर्माण जानते रहना, निर्माण इसका होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। ध्यान देना, आरबीसी का भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है, और प्लेटलेट्स का भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है, ठीक है। तो इसके बाद इसके आगे हम सब जानते हैं कि आरबीसी की कमी से होने वाले रोग, आरबीसी की कमी से होने वाले रोग,
होने वाले रोग, आरबीसी की कमी से, जब इसकी कमी हो, इसी की कमी से होने वाले रोग। नंबर 1 एनीमिया, नंबर 2 पीलिया। ये आरबीसी की कमी से ये रोग हो जाते हैं, एनीमिया और पीलिया। तो जैसे दोस्तों एनीमिया रोग होता है तो डॉक्टर हीमोग्लोबिन का टॉनिक देते हैं ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है ना। तो हम जान लेते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, और O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन ही करता है ना। तो हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं हम सब। हीमोग्लोबिन ये किस से मिलकर बना होता है, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है दोस्तों आयरन, आयरन यानी Fe2+2, ठीक है। और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, प्रोटीन दोस्तों। इसी के कारण जो ब्लड होता है, हीम के कारण भी क्या होता है, रक्त रेड होता है, लाल होता है ब्लड। और इसमें क्या होता है, ये जो ग्लोबिन होता है यही CO2 और O2 का परिवहन करता है, CO2 और O2 का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हीम का अर्थ है आयरन मतलब Fe+2, और ग्लोबिन प्रोटीन यानी आयरन जो होता है, आयरन के कारण रक्त लाल होता है ना, हीम के ही कारण। और ये प्रोटीन जो है, ग्लोबिन क्या करता है, CO2 और O2 का परिवहन, CO2 और O2 के परिवहन का कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद जो है हम सब जानते हैं WBC के बारे में, इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आरबीसी रक्त में 90% पाया जाता है, इसका जीवन काल 120 दिन, इसको जरूर याद रखना, 120 दिन जीवन काल इसका होता है। हाँ, ये पूछा जाता है। इसकी मृत कहाँ होती है, पीलिया में होती है, इसीलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, पीलिया को। और इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी की कमी से होने वाला रोग क्या होता है, एनीमिया, पीलिया हो जाता है, ठीक है भैया। और हीमोग्लोबिन के बारे में हम सब जाने, आयरन और हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हीम मतलब आयरन या रक्त को रेड करता है, और ग्लोबिन मतलब क्या होता है, प्रोटीन या CO2 और O2 का परिवहन करता है। इसके बाद हम सब जानते हैं WBC के बारे में, ठीक है। तो आइए दोस्तों WBC के बारे में हम सब जानते हैं, इसको लिख लीजिएगा जरूर कापी में, इससे क्वेश्चन कंप्लीशन में आपको जरूर मिलेंगे दोस्तों। वीडियो अंत तक देखिएगा जरूर, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। WBC यानी वाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल यानी इसे श्वेत रुधिर कणिकाएं भी बोलते हैं, किसे, WBC को श्वेत रुधिर कणिकाएं भी बोलते हैं, ठीक भैया। और इसका साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम इसका होता है भैया, साइंटिफिक नेम, इसका साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों ल्यूकोसाइट। साइंटिफिक नेम इसका होता है ल्यूकोसाइट, ठीक भैया। जैसे क्या बोलते हैं, और इसका जीवन काल कितना हो, जैसे इसका कार्य क्या होता है, कार्य हम जान ले पहले इसका WBC का, ठीक भैया। एंटीबॉडी बनाना, एंटीबॉडी बनाना, ठीक है, एंटीबॉडी बनाना किसका कार्य होता है, WBC का। और इन्फेक्शन से एंटीबॉडी बनाना, एंटीबॉडी क्या करता है, जैसे इन्फेक्शन से लड़ना, ठीक है। एंटीबॉडी बनाना और इन्फेक्शन से क्या होता है, एंटीबॉडी क्या करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है, इन्फेक्शन से लड़ना, ठीक है, इन्फेक्शन से लड़ना।
इन्फेक्शन से क्या होता है, लड़ना, और लड़ना, डिसीज से बॉडी को बचाना, ठीक है, डिसीज से बॉडी को बचाना। बॉडी को बचाना, डिसीज से बॉडी को बचाना, और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। दोस्तों जो हमारे अंदर वायरस आते हैं उनसे लड़ने का कार्य कौन करता है, डब्ल्यूबीसी मजबूत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो एक कोरोना वायरस आया है, अगर डब्ल्यूबीसी अगर सही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने का कार्य डब्ल्यूबीसी कर रहा है, अगर ये सही है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है दोस्तों, ये मजबूत रहे बस डब्ल्यूबीसी हमारा, क्योंकि यही है जो रोगों से लड़ने का कार्य करता है। कौन, डब्ल्यूबीसी, ठीक भैया। तो इसके बारे में और हम सब जानते हैं, जैसे इसका निर्माण और क्या होता है, जैसे यह घाव को भरता है, ठीक है, ये भी ध्यान देना, घाव को भरना, ठीक है, घाव को भरना। और ये हम जान लें इसका जीवन काल क्या कितना दिन होता है, लाइफ यानी इसकी कितना दिन होती है, जीवन काल यानी होता है इसका जीवन काल 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, ऐसे पॉइंट बना के आप लिख लेना, इसका निर्माण होता है कहाँ, अस्थि मज्जा में, इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। और क्या बोलते हैं, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो, जानते रहिएगा, बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो, ठीक है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, मृत्यु, इसकी मृत्यु रक्त में होती है, ठीक है। यह कार्य क्या करता है, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल। और इसका साइंटिफिक नेम ये पूछा जाता है, ल्यूकोसाइट है, साइंटिफिक जीव वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट है, ल्यूको या ल्यूकोसाइट है। और इसका कार्य क्या होता है, एंटीबॉडी बनाना और इन्फेक्शन से लड़ना, डिसीज से बॉडी को बचाना। कौन बचाता है भैया, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है, कौन, डब्ल्यूबीसी है। घाव को भरने का भी कार्य करता है। और इसका लाइफ जो होता है जीवन काल 3 से 4 दिन तक होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है भैया, रक्त में होती है, ठीक है। इसके बाद हम सब जानते हैं डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोगों के नाम, ठीक है, डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोगों के नाम। तो आइए ऊपर जानते हैं, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा दोस्तों। डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोगों के नाम। रोगों के नाम, डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोगों के नाम। इसकी कमी से दोस्तों हो जाता है एड्स और ब्लड कैंसर, एड्स, AIDS, एड्स जाने रहे। एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये किसके कारण होता है, जान रहे हैं, HIV वायरस के कारण होता है ना, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है, ठीक है। और ब्लड कैंसर इससे हो जाता है, ठीक है, इसकी कमी से, डब्ल्यूबीसी ब्लड कैंसर, ठीक है, ब्लड कैंसर नामक रोग हो जाता है डब्ल्यूबीसी की कमी से, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी के बारे में हम सब जान लिए हैं, ठीक है। हमको याद रखना है इसका साइंटिफिक नेम और इसकी मृत्यु और जीवन काल कितना होता है। जीवन काल अक्सर पूछा जाता है, जैसे आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिन, 3 से 4 दिन तक होता है ना। तो ऐसे ही हमको ये सब याद कर लेना है। और उसके बाद हम सब अब आगे जानते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है।
ठीक है। इसका जीवन काल कितना दिन होता है? 2 से 4 दिन। ठीक है, जीवन काल 2 से 4 दिन। WBC का जीवन काल कितना दिन होता है? 2 से 4 दिन। और इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? रक्त में होती है। ठीक है। उसके बाद हम सब जानते हैं कि इसके प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में हम सब जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम दोस्तों, प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। जैसे आरबीसी का पूछा ही जाता है, आरबीसी का साइंटिफिक नेम या WBC का या प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम, तो जाने रहिएगा दोस्तों। इसका साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। और इसका जन्म कहाँ होता है? जन्म, तो जन्म तीनों का कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। ठीक है, अस्थि मज्जा में, यानी इसे बोलते हैं इंग्लिश में बोन मैरो। ठीक है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? इसकी मृत्यु होती है रक्त में। ठीक है। WBC की भी मृत्यु रक्त में होती है और प्लेटलेट्स की भी मृत्यु रक्त में होती है। और इसका कार्य क्या होता है? कार्य ब्लड को रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, रक्त का थक्का बनाना, इसका कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना है। रक्त का थक्का बनाना, यानी शरीर में कट लग जाने से, शरीर में कट लग जाने से रक्त के बहाव को रोकता है। ठीक है, शरीर में कट लग जाने से रक्त के बहाव को रोकता है। ठीक है, रक्त के बहाव को रोकना है। शरीर में कट लग जाने से रक्त के बहाव को रोकना है, यानी रक्त का थक्का बनाना। कौन? प्लेटलेट। ठीक है। और प्रोथ्राम्बिन जो प्रोटीन होता है वो भी रक्त का थक्का ही बनाता है। और हिपैरिन क्या करता है? रक्त के थक्का बनने से रक्त का रोकता है। ठीक है। अब ऊपर हम सब देखते हैं इसको। ये होता है जैसे एक डेंगू वायरस, ये क्या करता है? क्या प्लेटलेट्स को नष्ट करता है? प्लेटलेट्स को नष्ट करता है। डेंगू वायरस प्लेटलेट्स को नष्ट करता है। और डेंगू किसके कारण होता है? तो जानते हैं, एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। दोस्तों, ब्लड के बारे में इतना, इससे आगे और भी बताना है। अभी ये पार्ट 1 है, इसको आप शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तो समझ में आएगा, पक्का आएगा समझ में। और दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, एक्सीलेंट कंपटीशन सेंटर चैनल का नाम है दोस्तों। और आपको वीडियो ऐसे मिलती रहेगी। और दोस्तों, ब्लड के बारे में आज बताया गया, इसको पढ़ लीजिएगा जरूर पूरा, और आपको आई नो समझ में जरूर आया होगा। हम सब आशा, अगर आप लास्ट तक देखेंगे अच्छे से तो समझ में जरूर आएगा। थैंक यू।